5 ways to generate massive leads। तो हे गाइस, आप आ चुके हो सही वीडियो में। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिससे आप बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं। इन 5 तरीकों को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप बहुत मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो। और अगर आपने इन चीजों को फॉलो करा तभी आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीडियोस को तो देख लेते हैं मगर उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, क्योंकि इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हो। क्योंकि आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लीड्स। अगर लीड्स नहीं होंगी तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो जो तरीके आज मैं आपको 5 बताने वाला हूं, इससे आप बहुत मैसिव लीड जनरेट करने वाले हो। तो सबसे पहला हमारा तरीका आएगा, फर्स्ट पॉइंट है इंस्टाग्राम। देखो, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपने इंस्टाग्राम को समझ लिया तो आप इंस्टाग्राम से बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन चीजों को आपको सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लेना है। इंस्टाग्राम हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, और इंस्टाग्राम पे पहला पॉइंट, उसका मतलब यहां पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा लीड्स आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम से ही सारे इन्फ्लुएंसर हो गए जो बहुत अच्छी रीच लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। और बहुत सारे बिजनेस इंस्टाग्राम से ही ग्रो कर पा रहे हैं लोग। तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? आपकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। तो प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आपको वहां पे अपने कोर्स रिगार्डिंग या जिस भी बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हो वहां पर आपको उसकी अपडेट्स देनी है। इससे क्या होगा? बहुत अच्छी अच्छी ऑडियंस आएगी, आपके पेज को रीच मिलेगी और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको क्या कर लेना? पेज अपना बिल्ड कर लेना है। उसके बाद वहां पे आपको आपकी वीडियोस हो गई, प्रमोशनल पोस्टर्स हो गए, वो अपलोड करने स्टार्ट करने। इससे आपको रीच बहुत अच्छी मिलेगी और आपकी एक जेन्युइन ऑडियंस क्रिएट होगी जो आपको फिर मैसेज भी करने वाली है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इंस्टाग्राम एड्स। यस गाइस, देखो, सब अलग अलग एड्स होते हैं, मगर इंस्टाग्राम एड्स, आप अगर बिगिनर हो तो आपको इंस्टाग्राम ऐड ही चलाना है। अगर आपने अच्छी अर्निंग जनरेट कर ली है तो फेसबुक ऐड पे शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना प्रोफेशनल काम हो जाता है, वहाँ पे आपके अकाउंट भी बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। बट इंस्टाग्राम ऐड पे आप अपनी नॉर्मल पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हो, इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे बाजू में दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है। तो सबसे पहले ना हम नीचे चलते हैं। आपको एक ऐसे पोस्टर्स बना लेने हैं। अभी मैं आपको पोस्टर्स भी दिखा दे रहा हूँ। आपको ऐसा एक ना क्रिएट योर पार्ट टाइम इनकम, ऐसा एक पोस्टर भी बना लेना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और उसमें आप लिख सकते हो अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, अर्न 2000 7000 डेली, टाइम फिक्सिबल टाइम। अब यहाँ पे देखो, आपको दिखा रहा होगा बूस्ट पोस्ट। यहाँ पे ना आप सीधा इंस्टाग्राम से अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपके पास एक जेन्युइन ऑडियंस आएगी जो आपका इंस्टाग्राम ही आपको प्रमोट करने देता है। देखो, फेसबुक ऐड एक अलग चीज़ है और इंस्टाग्राम एक अलग चीज़ है। फेसबुक से क्या होता है? आप फेसबुक पे भी ऐड टारगेट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप टारगेट कर सकते हो। बट जो अब इंस्टाग्राम का ऐड होता है वहाँ से आप स्टोरी बूस्ट कर सकते हो, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप इससे अच्छा लीड भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है बूस्ट पोस्ट पे। अब आपके सामने ऑप्शन आएंगे जो अभी अभी खुलने वाले हैं, और इस पर क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा? आपके पास एक जेन्युइन ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाती है फेसबुक इंस्टाग्राम एड से। अब यहाँ पे आ रहा होगा मोर प्रोफाइल विजिट, मोर वेबसाइट विजिट और मोर मैसेजेस और मोर लीड्स। तो हम यहाँ पे मोर लीड्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे कस्टम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्या आपको पूरी ऑडियंस बनाने का देगा कि आप किस लिए चलाना चाहते हो। अब यहाँ पे आप न्यू बनाना चाहते हो, ईमेल, सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिलती है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न मोर। ये मैंने क्लिक कर दिया, डन। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, ये मेरा पोस्टर चलना है, ऐड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कस्टमर की क्या क्या डिटेल लेने वाला हूँ ये भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कस्टमर से क्या क्या उसकी डिटेल लूँगा, मैं उससे उसका फ़ोन नंबर लूँगा, नेम लूँगा, फ़ोन नंबर लूँगा, ईमेल, और बस मैं इतना चीज़ चाहता हूँ। तो ये मैंने डन कर दिया। आप भी देख सकते हो। अब ये मेरा पोस्टर ना ऐड के थ्रू चलेगा। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऐड चलाना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक, वो अपने हिसाब से टारगेट करे या आप खुद चाहते हो टारगेट करवाना। अगर आप टारगेट चाहते हो तो क्रिएट योर ओन पे क्लिक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एफिलिएट्स क्रिएट किया हुआ था तो मैं सीधा एफिलिएट पे टारगेट कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से भी खुद बना सकते हो। डेली बजट कितना रखना चाहते हो यहाँ पे दिखाता है, और नॉर्मल स्टार्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है 165 से आप अपना ऐड चलाना स्टार्ट कर सकते हो। हाईएस्ट कितना है? 82,000, बट इतना तो अपना है नहीं बजट, तो अपन नॉर्मल ऐड रन करेंगे 165 का। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे अभी ये गया।
अभी यहाँ पे मुझे अपना बजट ऐड करना पड़ेगा, जो बजट ऐड नहीं है, और यहाँ पे सीधा आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हो और आपका ऐड हो जाएगा स्टार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी मेरा बजट नहीं है तो मैं ऐड यहाँ पर रन नहीं कर रहा हूँ, आप अपना ऐड रन सीधा कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप ऐसे अपनी स्टोरीज को बूस्ट कर सकते हो, पोस्ट बूस्ट कर सकते हो और आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें करो, 200-300 रुपए अपने इंस्टाग्राम पे इन्वेस्ट करो एड्स पे और आपको बेटर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। सो हे गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेज प्रमोशन एंड डीएम प्रोसेस। यस गाइज, इस प्रोसेस के थ्रू भी आप बहुत मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज प्रमोशन। अब पेज प्रमोशन के लिए आपको सबसे पहले ऐसे पेजेस देखने पड़ेंगे जो बिजनेस रिगार्डिंग अपडेट्स डालते हो या मोटिवेशनल वीडियोस डालते हो, क्योंकि इनके पेजेस पे बहुत अच्छी रीच होती है। तो आपको इनको सीधा मैसेज करना है डीएम के लिए कि मुझे आपसे अपना एक ऐड चलवाना है जो आपकी स्टोरी पे चलेगा, तो आप कितना चार्ज लोगे। तो आप उनसे ऐसे सीधे सीधे बात करो, वो आपको एक चार्ज देंगे। अगर उनके फॉलोवर 400-500 के होंगे तो वो आपसे नॉर्मल चार्ज करेंगे 500। अगर 100 के आसपास होंगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे 250 या 300 रुपीज़। तो ये छोटा सा अमाउंट वो लेते हैं और 24 घंटे के लिए वो आपकी स्टोरी लगाते हैं। जो भी आप उन्हें स्टोरी देते हो कि आप अपनी स्टोरी पे लगा दो मेरा ये ऐड हो गया, जो भी आप करना चाहते हो प्रमोट, तो वो आपका पेज प्रमोशन पे लगा देते हैं। तो आपसे नॉर्मल चार्ज करते हैं। अब उसके लिए आपको क्वालिटी पेजेस ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आपको क्वालिटी लीड मिल सके, तो वो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ पेजेस अपनी यहाँ पे भी लगा दिए हैं जो आप देख सकते हो। ये पेजेस ना पेड प्रमोशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप आपको पेज प्रमोशन क्लियर हो गया होगा। आप जब भी पेज प्रमोशन कराओ तो आप अपना व्हाट्सएप लिंक जरूर लगवाना। इससे क्या होगा, सीधा बंदा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, वहां से आपका रेशो बहुत अच्छा आ सकता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट होगी और बिना कस्टमर के आप अपना बिजनेस चलाओगे कैसे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मैसिव लीड्स कैसे और कहाँ से जनरेट कर सकते हो और सबसे अच्छा सोर्स जो है लीड जनरेट करने का वो क्या है। तो फेसबुक के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम सभी इसको टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, बट इसको एक अच्छे काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे हम बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीड जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का जो ट्रैफिक है वो फेसबुक में अवेलेबल है। वहाँ पर हर एज के कस्टमर्स अवेलेबल हैं जो फेसबुक को चलाते हैं, जो फेसबुक को यूज़ करते हैं। अब बारी आती है कि हम इससे लीड कैसे जनरेट करें, हम अपना इससे बिजनेस कैसे चलाएंगे, हम एक्यूरेट कस्टमर्स कैसे लाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आपको लीड जनरेट करना नहीं आता, तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक में एक पेज जनरेट करना है। बट अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी मार्केट में फेसबुक एड्स रन करते हैं आप उनसे फेसबुक एड्स रन करवाएं और आप अपनी एड चलवाएं और फिर आप अपनी लीड्स को जनरेट कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस को कर पाएंगे। बाकी अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी अपने फेसबुक एड्स में अपनी लीड्स को जनरेट करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपका कोई भी एक नया पेज है जो आपने अभी अभी बनाया है तो आप उस पर फेसबुक एड मत चलाना, अदरवाइज फेसबुक की तरफ से वो अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, राइट। और अगर आपने पेज बना लिया है तो आपको उसको कुछ दिन तक चलाना है, 2 महीने 4 महीने, उस पर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, उसमें आपको डेली पोस्ट अपग्रेड करना है, ताकि ऐसा फील हो कि वो पोस्ट जो है, वो पेज जो है आपका वो अपग्रेड है और वो एक्टिव है और वो कंटिन्यूसली आपका चल रहा है। क्योंकि अगर आप नए पेज पे अपना फेसबुक ऐड अगर चलाते हैं तो वो फेसबुक की तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, देन आपका जो मनी रहता है वो मनी भी आपका ब्लॉक हो जाता है। तो लेट्स सपोज अगर आपने पेज बना लिया और आपने फेसबुक अकाउंट में ऐड चलाने के लिए 1000 रुपये 2000 रुपये अगर ऐड करें, क्योंकि मिनिमम अमाउंट है जिससे ऐड आपकी रन होती है, और ये अमाउंट अगर आपका एक बार ब्लॉक हो गया तो फिर ये अमाउंट आपका रिफंडेबल नहीं होता है। तो ये रिस्की भी है, इसलिए अगर आपको लीड चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कैंपेन चलाते हैं जो आपको लीड्स जनरेट करके दे देंगे। हम भी फेसबुक का कैंपेन चलाते हैं और अगर आपको फेसबुक का फुल ट्यूटोरियल देखना है कि फेसबुक से पेज कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे करते हैं और उससे ऐड कैसे चलाते हैं, तो इसका फेसबुक का हमारा फुल ट्यूटोरियल अवेलेबल है इस यूट्यूब के चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए तो आपको हर एज का कस्टमर आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सही ट्रैफिक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि सही ट्रैफिक कैसे लाते हैं, सही कस्टमर्स कैसे ढूंढते हैं, उसके बाद आप इस पर ऐड चलाना। तो फेसबुक के ऐड के थ्रू आप यहाँ से हज़ारों लीड जनरेट कर सकते हो, आप वीकली जनरेट कर सकते हो, आप मंथली जनरेट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपका ट्रैफिक बिल्कुल सही होना चाहिए। तो फेसबुक एक सबसे अच्छा सोर्स है लीड्स को जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कस्टमर्स को ढूंढने के लिए। तो यहाँ से आपको लीड्स मिल जाएंगी, बट ये है कि हम आपको बताएंगे कि आपको लीड कैसे मिलने वाली है
और आपको ऐड किससे चलवानी है, ठीक है। तो हमारा एक पेज भी है जहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं ऐड चलाने के लिए, और हम उनको सिखाते हैं कि एड्स कैसे चलाई जाती है। तो अगर आपको भी नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं फेसबुक ऐड कैसे चलाना चाहिए और कैसे ये चलता है, कैसे ये काम करता है। आपको लीड्स के लिए और क्या करना है, आपने फेसबुक ऐड भी सीख लिया, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको फेसबुक के अलावा और कहाँ से लीड आ सकती है। अब आपको कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको आप जानते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा या कोई इंसान होगा जो खुद के अलावा किसी दूसरे को नहीं जानता होगा, जिसका कोई नेटवर्क नहीं होगा, भले वो एक या दो लोगों का हो। तो सबसे पहले आपको अपनी नोन पर्सन की लिस्ट बनानी है, और ऐसी लिस्ट बनानी है कि जो उस बिज़नेस को समझ सकें आप जो बताने वाले हैं, और उसमें वो आपके साथ आ सकें। ऐसा नहीं कि आप बिज़नेस किसी चीज़ का करो, आप किसी भी कस्टमर्स के पास चले जाओ। आपका प्रोडक्ट और आपका कस्टमर बिल्कुल सही होना चाहिए, तो ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज आपको हर जगह फेलियर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेक अ लिस्ट। कौन सी लिस्ट, जिसमें आपके कस्टमर्स आपको लिखने हैं, कौन कौन से आपके कस्टमर्स हैं, एंड व्हाट्सएप पे आपको ये यूज़ करना है। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके जो कस्टमर्स हैं आपने उनको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेटस जो है वो सिर्फ अपने कस्टमर्स को शो करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मुझे पता है कि आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको इस प्रोडक्ट की नीड है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मैं आपको ही दिखाऊंगा, ताकि आप बार बार इसको देखो और आपके माइंड में वो चीज़ें हिट होती रहें, ताकि आप मुझसे पूछो कि क्या है। तो कस्टमर्स जनरेट करने का ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस प्रोडक्ट में कस्टमर को इंटरेस्ट है, हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास बार बार लेकर जाएं, हम उसको बार बार दिखाएं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जब मैंने स्टार्ट करा था आपको एक लिस्ट बनानी है, आपका जो स्टेटस है आपके पर्टिकुलर कस्टमर्स को दिखाने जिनको इंटरेस्ट है, देन उनसे आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, देन उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, देन फिर उनको अपने बिजनेस में लेकर आना है। ये सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, बट आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो आपको सिंपली ये करना है। बाकी जो फेसबुक वाला आपको मैंने बताया, तो फेसबुक एड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेज बनाना है, फिर उसको मेंटेन करना है। आपको 4 महीने तक उसमें एड्स नहीं चलानी है, राइट। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप अपने उन नोन पर्सन के पास जाएंगे जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप अपने बिजनेस की बातें कर सकते हैं, जिनको आप अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको आप अपना बिजनेस शो कर सकते हैं, जिनको आप अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं। बट आपके कस्टमर जो है वो राइट होनी चाहिए, राइट। तो आपने सीख लिया कैसे लीड्स को जनरेट करते हैं, कैसे राइट कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको हेल्प लगती है, सपोर्ट लगती है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। अब दूसरा हो गया हमारा डीएम प्रोसेस। देखो डीएम प्रोसेस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मगर उससे पहले आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लो, उसके बाद ही आप डीएम प्रोसेस को ज्यादा यूज करना। डीएम प्रोसेस आप एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 लोगों को मैसेज कर सकते हो, मगर हाँ 2 से 3 घंटे में आपको 10 लोगों से ज्यादा मैसेज नहीं करने, मतलब 2 घंटे के अंदर ओनली 10 पीपल्स को ही आप मैसेज करिए। मगर उससे पहले आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लेनी। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, इस आपका पेज अच्छा होगा तो लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे ज़्यादा अच्छे से। तो आपको अपनी खुद की वीडियोस बनानी है, अच्छा आपको अपना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को। इससे क्या होगा, आपका पेज बहुत अच्छा दिखेगा, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप किसी को डीएम कर रहे हो ना, तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पेज को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं और लोगों को डीएम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको रिप्लाई भी नहीं आते। और नॉर्मल आपको बातचीत करनी है डीएम प्रोसेस में कि सो हे गाइस, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, और आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर अर्निंग जनरेट करना चाहते हो तो मुझे रिप्लाई में यस टाइप करो। ऐसे से आप मैसेज अपने बना सकते हो। कुछ मैसेज में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा, जिससे आप अंदाजा ले सकते हो कि आपको क्या मैसेज करना है सामने वाले पर्सन को। तो आई होप आपको डीएम प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। अब डीएम प्रोसेस के लिए आपको ना संदीप महेश्वरी सर की प्रोफाइल पे आप जा सकते हो। आपको बाजू में संदीप महेश्वरी सर की प्रोफाइल दिख रही होगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गया, एमबीए चाय वाले सर हो गए, सोनू शर्मा हो गए। ऐसे आप कुछ पेजेस को पकड़ सकते हो और उन पेजेस पे उनकी फोटो पे जो लाइक कर रहे हैं उनको मैसेज करिए, या उनको जो फॉलो कर रहे हैं उनको मैसेज करिए, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं और लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तभी वो लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप इनको मैसेज करिए, यहां से आपको मैसिव लीड मिलने वाली है, और सीधा व्हाट्सएप पे लाके अपना बिजनेस उनको दिखाइए और आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, 5 वेज टू जनरेट मैसिव लीड्स। ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो और इसके साथ आप अपनी टीम के साथ ये वीडियो को शेयर करिए और खुद भी सीखिए, प्रैक्टिस करिए, और रिजल्ट आपको बेटर आएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।